अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो उसकी डेफिनेशन बेटा स्टार्ट हो रही हैं। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स की। ठीक है, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स कॉल्ड अ कॉलम। ये हमने ना डेफिनेशंस, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन एक एक एग्जांपल इसकी आपने साथ करनी है। यानी रेक्टेंगुलर की अगर आप करते हैं ना तो आप मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड, बुक पे पेज नंबर 5 पे मैं रीड कर रहा हूँ बेटा, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। तो इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हर एक की एक एग्जाम्पल आपने करनी। नल और जीरो मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 6 पे बेटा डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये डेफिनेशंस आपने पहले प्रॉपर तरीके से इनको करना है। ये मैं आपको ना बोर्ड पे भी समझाता हूँ डेफिनेशंस। ठीक है, फिर आपने जब मैं डेफिनेशन आपको समझाऊंगा तो आपने अपने एंड पे क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1, 2 और 3 जो है वो आपने खुद देख के करना है कि मैट्रिक्स का क्या नाम होना चाहिए, यानी उनका मैट्रिक्स का नाम क्या होना चाहिए। इसका सवाल नंबर 4, 5, 6 ये करने वाला कॉपी पे वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स की जो डेफिनेशंस हैं उनको ज़रा समझेंगे, तवज्जो करिएगा। सबसे पहले बेटा एक डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बेटा वो होती है जिसमें, अब ये एक मैंने मैट्रिक्स आपके सामने बनाया है। अब ये मैंने आपको बात समझाई थी कि ये जो मैट्रिक्स होता है जिसमें, जैसे कि ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स ड्रा किया है, 1, 2 लिखा है, इसमें एक रो है, यानी इस मैट्रिक्स में एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो होती है, वो मैट्रिक्स बेटा ऐसे भी हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल 3, 5, 6 ये मैट्रिक्स है। ये तीनों मैट्रिक्स जो मैंने आपके सामने बनाए हैं ये तीनों के तीनों रो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इन तीन के तीन मैट्रिक्स में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि एक रो है। जिस मैट्रिक्स में एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिस मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा, 1, 2, 3। अब देखें रोज इसमें 3 है, यानी इधर से अगर काउंट करें तो 3 है, लेकिन कॉलम एक है, वो ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें एक कॉलम है, वो ऐसे भी हो सकता है। यानी कि इस तरीके से हमने एक काम करना है कि जिस भी मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें एक रो होगी उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेटा 1, 2 ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाया। अब इस मैट्रिक्स में अपने एंड पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें एक रो है, 2 कॉलम्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद, रोज की तादाद और कॉलम्स यानी रोज जो है वो डिफरेंट हो, यानी एक, जैसे इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं, रोज की तादाद कुछ और नंबर ऑफ रोज कुछ और नंबर ऑफ कॉलम कुछ और, दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये है। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, ये मैंने आपके सामने 2 मैट्रिक्स बनाए। इन दोनों मैट्रिक्स में इसमें एक रो है, एक कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो वो होता है रेक्टेंगुलर, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अब इसमें एक रो और एक कॉलम है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इक्वल हो जाएं, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है जी। अब मैं ज़रा शुरू से दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, वो डजेंट मैटर, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, यानी नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो, नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और जिसमें दोनों इक्वल हो जाएं, यानी रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, ऐसा बेटा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज सिफर के इक्वल हो, यानी जितने नंबर हैं उस मैट्रिक्स में सारे के सारे ज़ीरो हैं, ठीक है जी। वो तमाम के तमाम अगर उसमें एंट्रीज जो है, मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है वो अगर ज़ीरो के इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो यहाँ 5 हमने ब्रांचेस की मुकम्मल कर ली। उसके बाद ट्रांसपोज की डेफिनेशन आती है, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। 1.2 के क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कि ट्रांसपोज आप किस तरीके से लेंगे, उसमें कॉलम को रोज़ में या रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं, वो मैं करवाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, एक मैट्रिक्स है आपके सामने जो कि मैंने ड्रा किया है। इसमें मैट्रिक्स है बेटा जो कि आपके सामने है, जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, देखिएगा, तवज्जो करिएगा। अब आपको 3 ब्रांचेस मैंने और समझानी। एक है, पेज नंबर है बेटा हमारे पास, इसमें ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर है, और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये तीनों एक ही तरह के हैं। इनमें ज़रा मैं आपको तीनों इकट्ठे समझाता हूँ। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने ड्रा किया ना, 1 0 2 0, ये एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने बनाया। इस मैट्रिक्स में ना, इस मैट्रिक्स में ये एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है? अब ये एक मैट्रिक्स मैंने आपको सामने बनाया जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इक्वल हैं। नंबर ऑफ रोज, ये मैंने पीछे आपको डेफिनेशन बताई है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डायगोनल होता है बेटा ये डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायगोनल। ये डायगोनल है। अगर किसी मैट्रिक्स में जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल जिसको हम कहते हैं, इस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम नंबर जिनको नॉन डायगोनल कहते हैं, जैसे ये बाकी ये वाले, ये नॉन डायगोनल है, ये डायगोनल है, यानी इनको डायगोनल कहते हैं, इनको नॉन। अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0, अब ये डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जो डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी उसके अलावा जो भी है वो सारे ज़ीरो होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में, यानी कोई मैट्रिक्स डायगोनल तो है, यानी ये तो ज़ीरो है, लेकिन इसके डायगोनल इसमें लिखे हुए नंबर आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। ये 2 और 2 आपस में इक्वल, ये 3 3 भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए, ये डायगोनल ऐसे आ जाए, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों तो वो डायगोनल होता है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स तो है, जैसे कि ये नॉन डायगोनल ज़ीरो, लेकिन जो डायगोनल में लिखे नंबर है ये आपस में इक्वल हों, यानी डायगोनल में 2 2 3 3 4 4 कोई सेम नंबर लिखा हुआ है, तो ये कहलाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल में लिखे हुए नंबर 1 के इक्वल आ जाए, यानी डायगोनल के अलावा बाकी सारे, ये पहली शर्त है कि ये बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, और अगर डायगोनल में लिखे आपस में बराबर हो जाएं
तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल में लिखे हुए 1 के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 1 के इक्वल हो जाए। ठीक हो गया। तो ये आपने अब उस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसको भी आप कॉपी पे लिख के ना तो उसकी बताएं कि इस मैट्रिक्स को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखा आपके सामने 4, 4, 0, 0। अब अगर आप मेरे से पूछें ना कि सर आप इसको कौन कौन सा नाम दे सकते हैं, तो मैं इसका नाम बताता हूँ आपको। इसको सबसे पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। फिर आप मेरे से पूछें कि सर इसको कोई और नाम आप दे सकते हैं? जी मैं दे सकता हूँ। वो कैसे? क्योंकि बेटा इसमें इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे नंबर 0 हैं, तो मैं इसको डायगोनल कह सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर इसके अलावा कोई और नाम दे सकते हैं? जी वो भी दे सकता हूँ। वो कैसे? इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हैं और डायगोनल में लिखा हुआ है 4, 4 आपस में इक्वल है, तो इसे स्केलर भी नाम दे सकते हैं। यानी इस मैट्रिक्स को आप स्केलर भी कह सकते हैं, डायगोनल भी कह सकते हैं और स्केलर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये ब्रांचेस वाले जो क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन है, ये आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने हैं। अब बेटा एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सवाल नंबर 4 है। अब मैं सवाल नंबर 4 आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का आपने नेगेटिव फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर हम करते हैं ए वाला, A1 0 -1, ये बुक पे लिखा हुआ है। इसका हमने नेगेटिव लेना है, नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। तो आप ए के शुरू में -a लगाएं, इस मैट्रिक्स के शुरू में भी माइनस लगाएं, यानी इधर माइनस लिखें 1 0 -1। जब मैट्रिक्स के बाहर ये बेटा मैंने माइनस लगाया ना, नेगेटिव ए लेने के लिए माइनस ये लगाई, क्योंकि देखिए ना ए के साथ भी माइनस लगाया और इसके साथ भी माइनस लगाया, तो माइनस की वजह से आपने अंदर साइन चेंज करने हैं। यानी मैट्रिक्स की जितनी एंट्रीज है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देनी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 0 को पॉजिटिव नेगेटिव करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगा भी देंगे तो चेंज नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको ऐसे कर लेंगे -a, क्योंकि वो एक नंबर नहीं है, वो तो उसका नाम है, तो ये +1 -1 0 -0 -1 +1। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक पार्ट और कर देता हूँ। पार्ट बी है बेटा, उसमें लिखा हुआ है 3 2 -1 1। अब हमने एक काम करना है इस सवाल में, किस तरीके से कैसे ज़रा तवज्जो करेंगे। ये बी है ना, तो इसको करें -b और मैट्रिक्स के शुरू में माइनस ले लें, 3 2 -1 और 1। अब हमने इस माइनस की वजह से साइन चेंज करना है, तो -b वैसे ही रहेगा। बेटा ये 3 प्लस है -3, माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ ना, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव। 2 -2 -1 +1 -1 ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वो ट्रांसपोज वाली डेफिनेशन जो है ना, उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। ए है 0 1 -2, हमने इस ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए को आपने टी लिखना है, मैट्रिक्स के ऊपर भी आप टी लिखें, यानी दोनों तरफ टी ले लें। टी लेने के बाद आपने एक काम करना है कि टी का मतलब ये है कि रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में। अब इसमें एक कॉलम है, हम इसको, ये जो कॉलम है ना, इसको रो बना देते हैं 0 1 -2, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, ये उसका ट्रांसपोज कहलाएगा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इसका पार्ट नंबर डी है, उसमें बेटा लिखा हुआ है 2305। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो डी के ऊपर टी का सिंबल, टी फॉर ट्रांसपोज, और इस मैट्रिक्स पे भी ट्रांसपोज का सिंबल ले लें 2305। अब ट्रांसपोज लेने पर आपने क्या करना है, ज़रा तवज्जो करेंगे कि पहले रो में लिखा हुआ है 23, यानी इस तरह 23 है, रो में रो होती है ना इस तरह, तो 23 लिखा हुआ है, इसको कॉलम में सीधा कर दें। इस तरह कॉलम सीधे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं और रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं। 05 ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करता हूं तो एक आप लोग करेंगे, फिर ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया गया है 1201 और बेटा हमने शो डैट साबित करना है ये आपस में इक्वल है। ए टी डैट इज ट्रांसपोज फॉर ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ए का ट्रांसपोज, ठीक है जी। अब आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए मेरे सवाल में है 1201, ऊपर टी ले लें। अब मैंने आपको ये पिछले सवाल में बात समझाई है कि टी ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करें। तो रो में इस तरह 12 लिखा हुआ है तो इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दें 1201, ये हमने ए टी ले लिया। अब हमने दोबारा फिर टी लेना है, फिर टी ले लें, तो जब दोबारा टी लेंगे तो 10, ये इसके ऊपर दोबारा टी लिखते हैं, यहाँ पे टी लिया दोबारा फिर, यानी ये जो टी दोबारा लिया इसको दोबारा लें। अब दोबारा जब आप टी लेंगे तो आएगा 1021। ये रो में 10 लिखा हुआ है, इसको कॉलम में इंटरचेंज किया, 21 भी रो में, इसको भी कॉलम में कर दिया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, इसको नंबर 1 दे दें, ठीक है जी। और राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड इक्वल है, अब मेरे सवाल में राइट हैंड साइड पे खाली ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू मेरे सवाल में क्या है बेटा 1201, ठीक है जी। इस तरह इसको नंबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद नंबर 1 दे दें और राइट हैंड साइड को नंबर 2 दे दें। इसके बाद हमने लिखना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्योंकि 1 और 2 इसमें भी देखें 1201 दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वो जो सवाल में लिखा हुआ है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डैट इज इक्वल टू ए। तो इस तरह आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है जी। अब इस 1.2 को अपने एंड पर मुकम्मल करिएगा और डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं जो इस एक्सरसाइज पहले जो है वो ज़रूरी हैं, इनको आप याद करें और इसके बारे में कोई सवाल है तो वो पूछिएगा। और इसको बेटा जितने ज़्यादा स्टेप्स में सवाल को करेंगे उतने ज़्यादा बोर्ड में मार्किंग में आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफ़िज़।